नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज 8 दिसंबर है और आपने देखा होगा 28 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फैसला आया था, जिसमें एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। और जैसा कि आपने सुना कि कोर्ट में माननीय जजेज के द्वारा ये कह दिया गया कि ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम थी इन सर्विस टीचर्स के लिए। लेकिन सबसे बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ मैं माननीय नंदन सिंह बोरा जी का, जो उत्तराखंड से एनआईओएस डीएलएड की कमान संभाल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनको सैल्यूट करता हूं कि मान्यवर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला एक ही झटके में एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ दिया, तो किस तरीके से आपने पूरे देश के सभी राज्यों के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों को संभाला है, ये बहुत तारीफ काबिल है। इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, बहुत ही तारीफ काबिल है। और जिस तरीके से कि कुछ नियुक्त एनआईओएस डीएलएड यानी कि हजारों की तादाद है, हजारों तादाद में बहुत से राज्यों के नियुक्त एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को भी आपने जिस तरीके से संभाल रखा है, तो ये बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो शायद मुझे आज आपको देख करके मैथिली शरण गुप्त जी की वो कविता याद आती है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। कि जिस तरीके से आपके हाथ में निराशा लगी थी, एनआईओएस डीएलएड के हाथ में निराशा लगी थी, लेकिन कहीं न कहीं आपने कमबैक किया, अपने को रीजनरेट किया, अपने को जो है कि एनर्जेटिक किया। तो जिस तरीके से आपने एनर्जेटिक किया है, तो आपने देखा होगा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी एक कविता आपने देखी होगी, सुनी होगी। मैं उन सभी एनआईओएस डीएलएड वाले साथियों के साथ इस कविता को साझा करना चाहता हूं, जो नंदन सिंह बोरा जी के साथ दिल्ली में खड़े नहीं थे। अगर आप अपने भविष्य के प्रति सजग हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के अवेयर हैं, तो आप लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया था गजट नोटिफिकेशन को जारी करवाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपने वहां जाना था, लेकिन नहीं पहुंचे। हो सकता है कहीं न कहीं आपके अंदर, खुद के अंदर ये कमियां रही हों। तो इस कविता के माध्यम से जिस तरीके से एक संदेश नंदन सिंह बोरा जी के लिए है, साथ में आप लोगों के लिए भी वो संदेश है। नंदन सिंह बोरा जी कभी भी निराश न होने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपके लिए इस कविता से सबक भी है, जो लोग दिल्ली नहीं पहुंचे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह करके कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। साथियों, यहाँ पर सीधा सी बात कही है कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कि अगर नंदन सिंह बोरा जी की ताकत व्यर्थ चली जाती है, तो आपका जन्म का अर्थ क्या है? कि आप जो संगठन में संगठित हैं, कि नंदन सिंह बोरा जी निराश न हो करके भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ निराशा आई थी। नर हो न निराश हो, कभी भी निराश नहीं हुए। और उन्होंने एक ही चीज ठान रखी है कि एनआईओएस डीएलएड को आगे ले जाना है। तो उन्होंने गजट नोटिफिकेशन से संबंध में एक आज उनका ट्वीट मैंने पढ़ा। उस ट्वीट के संदर्भ में मैं काफी आहत हूं, और उस आहत के माध्यम से आप लोगों को, इस कविता के माध्यम से आप लोगों को एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूं कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो बोरा जी के साथ जुड़िए, बोरा जी के साथ संगठित होकर के आपने वो काम करना था जिसमें आज उन्होंने निराशावश कारण से ये ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा आप सभी लोगों ने देख लिया है, पुनः इस ट्वीट को भी देख लें।
आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय के सहयोग से, केंद्रीय मंत्री जी के कार्यालय के सहयोग से उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई। जो भी वहां पर शिक्षा मंत्रालय में उच्च अधिकारी थे, पदस्थ अधिकारी थे, उनसे बात हुई। यहाँ पर इसका कि आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय के सहयोग से, उनके कार्यालय में के सहयोग से उच्च जो भी हैं उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई। लेकिन NIOS DLED अभ्यर्थियों का दिल्ली न पहुंचना अत्यंत निराशाजनक है। आप लोग दिल्ली नहीं पहुंचे, ये निराशाजनक है। यदि अब भी हम अपने भविष्य के लिए सजग नहीं हुए तो किसी भी अनहोनी के जिम्मेदार हम सभी होंगे। साथियों, मैं इसके साथ इतना ही कहना चाहता हूं, साथ में बोरा जी को सैल्यूट करना चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।